अब ये बात तो किसी से नहीं छुपी कि औरतों को सबसे ज्यादा प्यार अपनी अलमारी से होता है। और हो भी क्यों ना, ये औरतों के कपड़े, उनका जरूरी सामान, उनका मेकअप और तो और वो चीजें जो किसी को दिखाना नहीं चाहती, वो भी अलमारी में ही छुपा कर रखती हैं। और कई लड़कियों को तो अगर उनकी अलमारी को कोई हाथ लगाए, ये बिल्कुल पसंद नहीं होता। अब हमारी सपना को भी देख लीजिए। इस घर में पता नहीं किसी को ये बात समझ क्यों नहीं आती। मेरी अलमारी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। और कितने बार बोलनी पड़ेगी मुझे ये बात। अरे क्यों इतना चिल्ला रही है? बस एक रुमाल ही की तो बात है, इतना आग बगोला क्यों हो रही है? मैंने आपको कितने बार कहा है माँ कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरी अलमारी को हाथ पे लगाए। अरे सपना, हम मिडिल क्लास हैं, जहाँ सबके पास अपनी अलमारी और अपना सामान नहीं होता। आज तो तू इस घर में है, कल को ससुराल जाएगी तो वहाँ क्या करेगी? वहाँ भी क्या ऐसे ही नखरे दिखाएगी? मैं कुछ नहीं जानती माँ, मुझे अपनी अलमारी किसी के साथ शेयर नहीं करनी। मेरी अलमारी है, मैं उसको किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगी। ये मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं कि मेरी अलमारी को कोई हाथ लगाए। देख, अगले महीने से तेरी शादी होने वाली है और तुझे भी पता है तेरे ससुराल वाले भी हमारी तरह ही हैं। तुझे वहां सब कुछ अपने हिसाब से नहीं मिलेगा। सुशीला सपना को बहुत समझाती है, लेकिन उसके दिमाग में ये बात कभी नहीं बैठी और इतनी बड़ी अलमारी में वो बस अपना ही सामान रखती थी। कभी किसी को हाथ तक नहीं लगाने देती थी अपनी अलमारी को। सुशीला को डर था कि कहीं सपना की ये आदत उसके ससुराल में परेशानी न खड़ी कर दे। और यूं सपना को समझाते समझाते उसकी शादी का दिन आ गया और विदाई भी हो गई। पंकज, हमारे कमरे में अलमारी तो है ना? ये कैसा सवाल है? सबके कमरे में अलमारी तो होती है। नहीं नहीं, मेरा मतलब हमारी अलमारी। मेरा मतलब है वो किसी और की तो नहीं अलमारी है, सिर्फ मेरी ही है ना? अरे सपना, क्या बोल रही हो तुम? हमारी अलमारी पड़ोसी की अलमारी थोड़ी ना होगी, हमारी ही होगी। अच्छा, मुझे देखनी है कितनी बड़ी अलमारी है। अभी? इस वक्त? अरे अभी तो सब मेहमान बैठे हैं और तुम्हें अलमारी देखनी है, पर क्यों? मुझे देखना है कि उसमें कितनी जगह है, कितनी बड़ी अलमारी है, इसमें मेरा सामान आएगा भी या नहीं। अरे वो सब तो ठीक है, पर करोगे क्या तुम देखकर अलमारी को? अभी सारे मेहमान बैठे हैं, इस वक्त ऐसे जाना ठीक नहीं, समझो बात को। नहीं नहीं, मुझे अभी देखनी है, प्लीज चलो ना अपने रूम में। कुछ मेहमान सपना को कहते हुए सुन लेते हैं कि वो पंकज को कमरे में ले जाने की बात कर रही है। अरे लगता है बहू रानी से सब्र नहीं हो रहा। पंकज, क्या बात है? इसलिए बार बार कमरे में चलो कह रही है। अरे नहीं बुआ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस सपना थक गया है ना, इसलिए। अरे अब झूठ मत बोलो बेटा, कब से देख रही हूँ, बार बार सपना यही कह रही है, कमरे में चलो। जा ले जा, मुझे लगता है बहुत सा इंतजार नहीं होगा अब। अरे क्या आप भी? चलो ना, अब तो सब कह भी रहे हैं। सपना, तुम बात को समझो तो सही। बेटा पंकज, तो उसे ले जाओ। सारे मेहमान पंकज और सपना की बात सुनकर हैरान थे, लेकिन सपना कहाँ सुनने वाली थी। उस पर तो नई अलमारी देखने का भूत सवार था। पंकज फाइनली उसे कमरे में ले गया और सपना अपनी अलमारी को देखकर खोलने लगती है और बोलती है कि ये अलमारी मेरी ही है ना? कितनी बार देखोगी, तुम्हारी ही है। अरे मैं देख रही हूँ कि कौन सा सामान कहाँ रखूं। तुम्हारा सामान? मेरा सामान भी यहीं रहेगा मैडम। तुम्हारा सामान क्यों? तुमने तो कहा था कि सिर्फ मेरी अलमारी है। अरे सपना, हम पति पत्नी हैं,
हमारी अलमारी एक ही होगी ना? और वैसे भी ये इतनी बड़ी अलमारी है, एक साइड पे तुम रख लो और एक साइड पे मैं रख लेता हूँ। नहीं नहीं, तुम अपना सामान कहीं और रख लो, मुझे अपनी अलमारी किसी के साथ शेयर नहीं करनी। अरे ये क्या बात हुई भला? तुम ये इतनी बड़ी अलमारी खुद के लिए लोगी हैं? इतना तो तुम्हारे पास सामान नहीं होगा जितनी बड़ी ये अलमारी है। अगर मैं इस अलमारी में कपड़े रखूंगी तो ये मेरी हुई, और मैं अपनी अलमारी किसी को नहीं हाथ लगाने दूंगी। पंकज को पहले तो लगा कि सपना ये सब मजाक कर रही है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए सपना का पागलपन अपनी अलमारी की तरफ सबको दिखने लगा। एक दिन, अरे सपना बहू, ये कुछ नए कपड़े हैं, तेरी अलमारी काफी बड़ी है ना, उसमें काफी जगह होगी, तो जाकर उसमें रख दे। मेरी अलमारी मम्मी जी? हाँ तेरी अलमारी, सबके पास छोटी छोटी अलमारियां हैं, बस तेरे ही पास बड़ी अलमारी है, जाकर उसमें रख दे, जब मुझे जरूरत होगी निकाल लूंगी। मम्मी जी, मेरी अलमारी में जगह नहीं है, आप किसी और को दे दीजिए और देख लीजिए कहीं और रख लीजिए। सपना का ये बर्ताव, वो भी सिर्फ एक अलमारी के लिए, उसकी सास को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और फिर एक दिन पंकज उसे कहता है, अरे सपना, तुमने ये ठीक नहीं किया। माँ जी तुम्हें सामान दे रही थी तो तुम उसे अलमारी में रख लेती, इतनी जगह तो है इसमें। अरे आप क्यों नहीं समझते, एक लड़की के लिए उसकी अलमारी बहुत जरूरी होती है। ये पागलपन है सपना, मुझे तो इसमें कुछ समझ नहीं आ रही। आप लड़की नहीं है ना, अगर आप लड़की होते तब आपको पता चल जाता। चलो देखते हैं, कल दिया हॉस्टल से वापस आ रही है, वो तो लड़की है ना, देखते हैं वो तुम्हारी तरह पागल है या नहीं। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ ना तो तुम्हें अपनी अलमारी सबके साथ बांटनी होगी। पंकज ने सपना को चैलेंज किया। और जब अगले दिन दिया वापस घर लौटी तब, दिया, तुझे याद है कैसे बचपन में हम दोनों अपनी सारी चीजें एक दूसरे के साथ बांटा करते थे? हाँ हाँ भैया, मुझे याद है, सब चीजें मिल बांट लिया करते थे हम लोग, चाहे वो खाना हो, खिलौने, किताबें, और पापा जो कुछ भी लाते थे वो भी हम दोनों बांट लेते थे। देखो, हम दोनों सब कुछ शेयर करते थे पहले से ही। हाँ हाँ देख लिया मैंने, बार बार बोलने की जरूरत नहीं। मेरे बेटी में है ही ऐसी खूबियाँ, हर चीज मिल बांट कर लेती है, और कभी किसी को ऐसा भी नहीं कहती कि मेरी चीज को हाथ ना लगाने दो। बस माँ, इतनी भी तारीफ मत कर अब मेरी। अब जो जिस चीज के काबिल होगा उसकी तारीफ तो करेंगे। अरे बताइए ना भैया, आपको क्या चीज बांटनी है? अरे कोई बड़ी चीज नहीं बहन, बस तेरी अलमारी में थोड़ी सी जगह चाहिए, मुझे अपना सामान रखना है। कि क्या क्या मेरी अलमारी में? हाँ, वैसे भी तेरी अलमारी में काफी जगह खाली पड़ी है, वो मुझे दे दे, मैं थोड़ा सा सामान रख लूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे देख, मेरी बहन को कह रही है थोड़ी सी जगह नहीं बल्कि पूरी अलमारी ले लीजिए, ये है मेरी बहन। मेरी बेटी तो है ही ऐसी। एक मिनट, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप पूरी अलमारी ले लीजिए, मैं अपनी अलमारी किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी, आपको जो कुछ चाहिए ले लीजिए, पर अलमारी नहीं बांट सकती मैं। आपकी बहन को ये क्या हुआ, ये तो मेरी तरह बात कर रही है। अरे भैया, आपको क्या पता एक लड़के के लिए अलमारी कितनी कीमती होती है, मैं किसी को अपनी अलमारी हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। अरे ये क्या कह रही है दिया? हाँ माँ, मैं अलमारी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी, मैं भी एक लड़की हूँ और लड़की के लिए अलमारी बहुत ज़रूरी होती है और वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। मैं तो अपने पति के साथ भी अलमारी शेयर नहीं करूँगी। माँ, तूने दिया की शादी के लिए क्या क्या दहेज में रखा है? अरे तो क्या पूछ रहा है? इसके दहेज में एक अलमारी भी रख देना।